देश में कोरोना की दूसरी लहर जैसे जैसे धीमी पड़ रही है, वैसे देश के तमाम राज्यों ने लॉकडाउन की पाबंदियों में छूट देनी शुरू कर दी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत बाकी के राज्यों में भी लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शर्तों के साथ मॉल, बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई है। मतलब साफ है कि हम सभी का बाहर आना जाना बढ़ेगा। ऐसे में कोरोना दोबारा ना फैले, इसके लिए जरूरी है हम सभी मास्क, दूरी और सैनिटाइजेशन के सभी नियमों का सख्ती से पालन करें। लेकिन ऐसे में यह समझना जरूरी है कि हमें घर से बाहर निकलने, अपनी कार या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने, अपने वर्क प्लेस पर या घर लौटकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए। घर से बाहर निकलने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जैसे मास्क, ग्लव्स, हेड कवर आदि पहनना ना भूलें। अपने साथ सैनिटाइजर और हो सके तो छोटा साबुन जरूर रखें। पानी की बोतल, मोबाइल और लैपटॉप चार्जर जैसे सामान रखना ना भूलें ताकि शेयरिंग ना करनी पड़े। अगर ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो अपना लंच बॉक्स साथ में ले जाएं। फिलहाल कार पूलिंग या टू व्हीलर पर किसी दूसरे को बैठाने से बचें। कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए ट्रैवल के दौरान चाहे आप अपना व्हीकल से सफर कर रहे हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, सबसे ज्यादा जरूरी है मास्क पहनना। लेकिन कैसे मास्क पहने और किसे मास्क पहनना जरूरी है, किसे नहीं, यह भी जानना बेहद जरूरी है। ट्रैवल के दौरान मुंह और नाक को ढकने वाला मास्क पहने। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क न पहनाएं। किसी अक्षमता के चलते मास्क न पहन सकने वाले लोगों को मास्क न पहनाएं। अपने साथ किसी पालतू जानवर को ले जा रहे हो तो उसे मास्क न पहनाएं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस समय में ट्रैवल करना सही होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दौरान सबसे सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये भी जान लीजिए। नॉन पीक आवर में सफर करना सबसे बेहतर है। कोशिश करके ऐसा समय चुनें जब बस या ट्रेन में कम से कम भीड़ हो। स्टेशन हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जो लोग अपने साथ न हो उससे 6 फीट की दूरी बनाए रखें। कोशिश करें कि आपके आगे पीछे की सीट खाली रहे। सफर के दौरान कुछ भी खाएं पिए नहीं। किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बाहर आते ही हाथों पर सैनिटाइजर लगाएं या साबुन से धो लें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते समय कोशिश करें कि किसी भी सतह को कम से कम छूना पड़े। अगर छू भी ले तो उसे तुरंत सैनिटाइज करें। टचलेस पेमेंट का भी इस्तेमाल करें। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, अपनी कार है और फिर टू व्हीलर है, तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में अपने साथ बेहद जरूरी है कि सैनिटाइजर ले जाएं। कार में बेहद जरूरी लोगों को ही अपने साथ बैठाएं। परिवार के ऐसे सदस्यों को चुने जिनमें बीमार पड़ने की जोखिम ज्यादा ना हो। कोशिश करें कि कार की खिड़की खुली रहे और एसी ना चलाएं। किराए की कार में बैठने से पहले सीट, दरवाजे, सीट बेल्ट, स्टीयरिंग आदि को सैनिटाइज करें। पैदल हैं तो हमेशा दूसरों से 6 फीट की दूरी रखें। संकरे और भीड़ भाड़ वाले रास्ते से न गुजरें। मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढकने वाला मास्क जरूर लगाएं। किसी चीज को छुए नहीं, अगर छूनी पड़े तो तुरंत सैनिटाइज करें। तेजी से साइकिल चलाने से अगर मास्क पसीने से भीग जाए तो उसे बदल लें। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपको ये सावधानी भी बरतनी जरूरी है। वर्क प्लेस में गैदरिंग से बचें। खाने की चीज घर से लाएं। 6 फीट की दूरी बनाए रखें। मास्क जरूर लगाएं और बार बार मास्क न उतारें। सिटिंग अरेंजमेंट के बीच में गैप रखें। मास्क न छुएं। हाथ बार बार धोएं। कॉमन वॉशरूम इस्तेमाल करने से पहले टॉयलेट सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। डेस्क, मोबाइल, पेन, डायरी जैसी चीजें शेयर ना करें या फिर करने के बाद सैनिटाइज कर लें। शॉपिंग पर जाते वक्त भी कुछ बातों का खासकर ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जब स्टोर पर भीड़ ना हो तो सामान लें। अपने साथ सैनिटाइजर जरूर रखें। शॉपिंग मार्केट को सैनिटाइज करना भी बेहद जरूरी है। सामान को सैकड़ों लोग टच करते हैं, इसलिए ग्लव्स पहनना जरूरी है। टचलेस पेमेंट करें। पेमेंट करते समय दूरी बनाए रखें। लेकिन अब जो सबसे जरूरी बात वो ये है, अगर बाहर से घर आए तो क्या करना चाहिए? फुटवेयर को घर से बाहर ही रखें। घर में एंट्रेंस के पास ही सैनिटाइजर स्टेशन बनाएं जहां कपड़े बदलें और सामान को सैनिटाइज कर सकें। कपड़े बदलने से पहले और बदलने के बाद हाथ अच्छी तरह से धोएं। मास्क अगर रीयूजेबल है तो उसे तुरंत धोएं। कपड़ों को गुनगुने पानी से नॉर्मल कीटानाशक डालकर धोएं। डिस्पोजेबल मास्क या ग्लव्स जैसे सामान को 24 घंटे प्लास्टिक बैग में बंद रखने के बाद ही डिस्पोज करें। डिस्पोजेबल चीजों के लिए अलग डस्टबिन बनाएं। लॉकडाउन की पाबंदियों में मिल रही छूट में लापरवाही की गुंजाइश तनिक भी नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन में अभी भारत काफी पीछे है। भारत में अब तक 13% लोगों को ही कोरोना वैक्सीन की 1 डोज लगाई गई है और सिर्फ 3.3% आबादी को दोनों डोज लगाई गई है। भारत में कोरोना का पॉजिटिव रेट अब भी सबसे ज्यादा है और आशंका जताई जा रही है कि लापरवाही करने से कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है।
दुनिया में सबसे ज्यादा मौत भी भारत में हो रहा है। इसलिए सावधानी रहें और खुद को सुरक्षित रखें।